स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन मानवीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है जिसने हमारी मौजूदा सभ्यता को शेप किया है। इसलिए हर देश में आज तक इसे पढ़ा, पढ़ाया और बांचा जाता है। आदि मानव से लेकर 17वीं सदी तक हमेशा आम आदमी किसी राजा की प्रजा रहा है। पहली बार 17वीं शताब्दी में फ्रांस के लोगों ने कहा उन्हें भी गरिमा से जीने का अधिकार है। राजा को अपने कुकर्म, अपने खर्च काबू रखने चाहिए। अगर आपको टैक्स चाहिए तो नागरिकों को भी कुछ अधिकार देने होंगे। जीवन का अधिकार कि राजा आपको जब चाहे मार न डाले। न्याय का अधिकार, राजा जब चाहे जेल न भेज दे। राइट टू प्रॉपर्टी, राजा आपकी संपत्ति न लूट ले। बोलने का अधिकार हो, कहने वाले की जुबान न खींच ली जाए। आप मर्जी के देवता की पूजा कर सके, राजा का दखल ना हो। कोई आपका शोषण न कर सके, राजा इसका इंतजाम रखे। ये नागरिक के फंडामेंटल राइट्स थे जो पहली बार डिफाइन किए गए। राजा को मंजूर न था। सदियों से राजा की मर्जी ही कानून थी। सृष्टि के आरंभ से वो सब नियमों से ऊपर था, देवतुल्य था। जिसकी चाहे बीवी उठवा ले, जिसे चाहे फांसी टांग दे, सब उसका अधिकार था। इतिहास में तो आज तक सिर्फ राजा के अधिकार की बात हुई थी। प्रजा के अधिकार भला क्या होते हैं, उसने इस नई चीज को नकार दिया तो फ्रांस की जनता चढ़ बैठी, तख्त-ओ-ताज उछाल दिया। राजा का सर कलम कर उसे फ्रेंच रिपब्लिक बनाया, जहां जनता का शासन था। वहां सरकार के अधिकार तो थे, पर नागरिक के अधिकार भी उतने ही जरूरी थे। यह एक इतिहास पलटने का क्षण था, समाज को पलटने का भी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले ये शब्द पूरी दुनिया की आजाद सरकारों का एंथम है। आजादी, समानता, भाईचारा, न्याय हमारे संविधान के पहले पन्ने पर उद्देशिका में लिखे हैं। ये आजाद भारत में आजादी का उद्घोष था। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, मुगलों से नहीं, हमारी रवायतों के पिंजरे से, इतिहास की शुरुआत से चले आ रहे फ्यूडल सिस्टम से, सम्राटों, महाराजा धीराजों, राजे रजवाड़ों और उनके चंगुओं मंगुओं से। आजादी संविधान में लिखे वह फंडामेंटल राइट्स ही हैं। अब चुनी हुई सरकार को अपने कुकर्म, खर्च काबू रखने होंगे। अगर टैक्स चाहिए तो नागरिकों के अधिकार बचाने होंगे। जीवन का अधिकार कि सरकार आपको जब चाहे मार न दे। न्याय का अधिकार, जब चाहे जेल न भेज दे। संपत्ति न लूट ले। आपको बोलने का अधिकार हो, आप अपने देवता की पूजा कर सकें, सरकार का दखल ना हो, आपका कोई शोषण ना करे। यह निर्वाचित सरकार को सुनिश्चित करना है। तो हिंदुत्व चाणक्य, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज और शिवाजी और श्री राम का नाम लेकर आपके गले उतारते हैं, वो गर्व दरअसल भांग है। वो थ्योरी कहती है कि फ्यूडल राजा के दिन बढ़िया थे, उसका दौर बढ़िया था। हम तब सोने की चिड़िया थे, हीरे का कौआ थे, विश्व गुरु थे, वगैरह वगैरह। वो सोना, हीरा राजा और जमींदार के घर में भरा था साहब। ब्राह्मण तो हर कथा में गरीब था। ठाकुर, छत्री, तेली, दलित तो फिर छोड़ ही दीजिए। याद रहे, श्री राम से शिवाजी तक आम आदमी के कोई सिविल राइट न थे, न वुमेन्स राइट
थे, न जात पात को बराबर हक। सब जना हाथ जोड़े आराधना करो और कृपा की उम्मीद करो। मिले तो ठीक, ना मिला तो हरी इच्छा। रामराज और शिवाजी तो सदियों में इक्का दुक्का आते, बाकी तो जालिम से और अय्यास कुमार ही गद्दी पे लौटते रहे। उनकी हाथ जोड़ी कृपा कांक्षा करते रहो, 5 किलो राशन पाओ। क्या ऐसा गर्वीला जमाना चाहिए आपको? सोचकर बताइए। 400 पार होने पर संविधान बदलेगा, यह बोलने वाले को भले चुप करा दिया गया हो, लेकिन ये कब से बदलने को तैयार बैठे हैं। और जब बदलेंगे तो आपके अधिकार बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। याद रहे, संपूर्ण संविधान में आपके काम का कुछ नहीं, सिर्फ मूल अधिकार ही आपका है, बाकी तो सब सरकार का। राष्ट्रपति के अधिकार, मंत्रिपरिषद के अधिकार, कोर्ट के अधिकार, बंगला, कोठी, सैलरी। भला उनके अधिकार से आपको क्या मिल रहा है? आपका है फंडामेंटल राइट। अच्छी सरकार, अच्छा नेता जो जनता का ख्याल रखे, वो अपने अधिकार काट कर जनता को देता है। छोटा जिगर, छोटा दिल अपनी ताकत को जनता के अधिकार काट कर ताकत बढ़ाता है। देश हित में, देश सुधारने के लिए बढ़ाता है। लेकिन ऐसे लोग पास्ट में जीते हैं, खुद को रोमन एम्परर, सम्राट, हर दिल अजीज मसीहा समझते हैं। इतनी ताकत ले लेते हैं कि जनता के इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ नहीं बचता। पूरा सिस्टम ऊपर की ओर मुंह ताकने वाला बनकर रह जाता है, नाकारा और यूजलेस हो जाता है। ऐसे लोग सबकी ताकत छीन छीन अपनी कुर्सी के नीचे गाड़ते रहते हैं। एक दिन जब ईश्वर के पास चले जाते हैं तो पीछे साम्राज्य, नेशन, देश, सल्तनत बहरा जाती है। भारत और विश्व का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को समझते हैं। विकसित और सुलझे हुए लोग इस बात को समझते हैं